श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। श्रीं क्लीं ह्रीं वरं हम हम सम तम तम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्राव द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलाभिषेचम करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 नमो। चिन्मय चिंतामणि कल्पतरुवे स्वानुभूति अनीलो मानस हंसने घनचिद्रूपने जन्म जरा मरण विनिगिपने हृदय कमल उदय श्री शांति निधियागी निलसो पदकंद जिने सा सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य नमो। श्रीवितरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं हम सम तम पम वम मम 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 हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावदा नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों ह्रम अस्माकं आचार्य संभव सागर संगस्त मुनि त्यागी श्रावण सविषयिकानां सुविकानां गणिनी इस्मादिक पुनीत चैतन्य सुरवास्य शंकर प्रवासी अस्माकं बाल ब्रह्मपतिवास्य पुनीतवास्य विकी कुमारस्य मनोज कुमारस्य मनोज अस्माकं सुधीर कुमारस्य निद्वास्य प्रवासी अस्माकं मेहर चंद्रस्य दौलत कुमारस्य काशली पापलीवाल जयपुर प्रवास्य राजकुमारस्य रेखादेवा अनुभव जैन दिल्ली प्रवास्य श्रीचंद मंजू देवी अमित गरिमा खुशबू राहुल स्वस्तिका मनना अवनी क्या धरिया बगड़ा इचल करिपरास्य प्रसन्न मधु श्री काशलीवा अनंत गरिमा काशलीवा पांडित्य प्रवास्य मयंक मनीषा नीलमा नीरज प्रिय बाबुल परिवारस्य कुंदा सुनील कुमार नीरवेल शिवानी ऋषभ लोहाड़िया जलकापुरास्य राजन कमास्य शिमला देव्या राशि नेहा विवेक अवनीता अन्विता नियांश आर्य कला काला परिवार से अस्माकं भक्तानां समस्माकं संकट आदि व्याधि शांति गुरु सर्वपद संकट मुकुरु स्वाहा। अस्माकं पापं खंडे खंडे जय जय धा पच पच पाच। ओम ह्रीं अस्माकं पापं खंडे खंडे जय जय धा पच पच पाच पच कोटे कोटे शीघ्रं शीघ्रं। ओम नमो अरं जम जीं शीं हम स जम वम पह छां शीं छां ह्रीं रूं रूं रें रें ह्रों ह्रीं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावदां नमो हते भवते श्रीमते ठ अस्माकं क्षीरस्तु हृदयस्तु तुष्टिस्तु प्रसिद्धस्तु शांतिस्तु कांतिस्तु कल्याणो सुहा एवं अस्माकं सर्वकाल शुद्ध्यसम सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरग्न सर्वज्ञ परमेश्वरी परंपराय नमो नमः। अस्माकं शांति पटा प्रसाद सद्धर्म से बल आयुर्वेद रदिदास्तो सद्धर्म स्वश्रिय प्रवेश प्रक्षंतना। ओम वशवादय शिवरापर्यंत चतुर्थ अहंत भगवंत सर्वज्ञ परमांगल नामयम् अस्माकं इहमते संतो सद्धर्म कायस प्रक्षंतना। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वसंगाय श्रीमद रत्नत्रयवाय देवमते प्रभाव पंडिताय द्वासिंग्रांद चतुर्थ समर्थ केवल अष्टादश हिताय छनाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्म तुलपराय तुलकहिताय अनंत संचाय चक्रनानंद ज्ञान दर्शन सद्ज्ञान सप्रे उपचार विनाशाय घाति गुण संगाय घाति गुण राज सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशं भवतो। ओम नमस्ते भगवते पक्षनाश विघ्नमनाश रोगा प्रदपनाशाय सर्वटनाय सुप्रशांतिकाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रवस्यावशरणाचार्य संभव सागस्य सर्वांग संकटादि वादि सर्व संकट विग्रह सर्ववाद पितृ शांति सर्वपाद गुरु सेन्द्र शांति गुरु सर्व
उदर सर्वराधि वादि सर्व संकट गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम रोषि देशवति संभव अपितु सम्मति पद्म सुभा चंद्र पर वासपशा धर्म शांति कुंतुहर मलिने पार्श्व वर्तमान का चतुर्थ सर्व शांति भवतु तुष्टि भवतु पुष्टि भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम रसि शिवंदर योगवंदर भाव स्वभाव संचार स्वयंभव शुभानंदे शुभ चंद्र भद्रभुजंगम ईश्वर शर्मा देवस अचित वीर्याशादि विधेय नाम सब शांति भवतु तुष्टि भवतु पुष्टि भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नंदी सिद्धु पंचरमना ओम पंचरमना ओम ह्रीं तिलक संबंधी 8 करोड़ 56,04,400 के विद्यमान 925 करोड़ 53,27,948 भक्ता नाम सब संकट आदि वादि शांति तुष्टि गुरु स्वाहा। ओम आम करो मेरे से ग्रह छह सूर्यांग बोध अपने शुक्र शनि राहु केतु सहिता ये जिन प्रेतम ज्ञान धन जय विजय सुभाग्य धट्टी कृतिम शांति तुष्टिम पुष्टि वृद्धिम धर्मं कामदा स्वाहा। ओम नमस्ते भगवते पक्षनाश सर्विघ्न मनाश रोगा प्रतिपनाशाय सर्वपरि शांतिग्रह ओम राम ह्रीं रोम रस्यावसानमा अस्माकं सर्वविघ्नं संकटादि वादि सर्व संकटं गुरु सर्वस्वरूपं शांति गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरमणसि पाष्णताय धर्मे परिवट्ठमले कड्डन स्वामिस्माकं शाके न आत्मोद्याम रक्षपुर्याम छिछिंद भिन्नविंद ओम फट स्वाहा। ओम नमो भैदो भट्ट भगवतो अटिमटि बंदे मदक्कसां भूयां खेरां चोरं रायं साय नमः हनुगणेत्वा संबंधे ते संबंधामि धनुर्मात्रटं फट स्वाहा। ओम नमो भैदो भट्ट मासेस चक्लं तलं कच्छे आयन पायनं लियं भूयानं जीवदेवा धमण रागेण मोहन सेवितं अपराधो भवदरकरक स्वाहा। ओम ह्रीं श्री नवरिन्तानं सिद्धां नवार्यानं रोज्यानं लोशिर्वां नवजनानां अभिजनां परिविदां सवैजनां अनन्तरं कटुपतिं पुजुपतिं पात्रं स्वयंपदां पतेपदां वैपदानं उजुपदां अभिनवदं मासिवदां नवो जवटवनं चारणं प्रतिस्म नागेश्वर आशिमेर दिविधान लकुतान वितरण तत्वं महत्वं घोरतमान घोरमणान घोरपरगुणां किलिवितम किलिवितम त्रिशतां सविशतां मणवणे वचन काबलेन सपिसाविनां नव महसर्व आमि सर्व अखिं सर्व वर्तमान स्थितानां नव भैदव मदि महावीरवर्धनं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अस्य अवसर परिके फट प्रकय झोम झोम नमः स्वाहा। संपूजकानां परिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञा करोतु शांतिं भगवान जनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूं आचर्षि संभोषगुदी गुफा में साक्षात विराज जिनके चुनावरण को हम सबका में परोक्ष में मन वचकाय से बारंबार पामते स्वाहा। चलते हैं समाधि तंत्र के विशेष हम अपनी समाधि साधना के लिए ग्रंथ का थोड़ा अध्ययन करें। आज समाधि तंत्र उसको कहते हैं समाधि शतक, जो पूज्यपाद आचार्य के द्वारा रचित है। ऐसे गुरुदेव के द्वारा रचित इसमें मंगलाचरण बताया। एनात्म शुद्धतात्मैव परत्वानेव शापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यहाँ सिद्धों को नमस्कार किया है और सिद्ध को नमस्कार करते हुए आचार्य कहते हैं एनात्म बुद्धितात्म परत्वानेव परत्वं, जो आत्मा को आत्मा रूप में जो जानता है और पर को पर के रूप में जानता है, ऐसे अविनाशी अनंत ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे केवल ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। पर को पर जाना और जो कर्म सहित जो कर्म का जो भाव बनता है, ऐसे शरीर आदि से परे होने का जो भाव बनना, वैसे ज्ञान होना और उस ज्ञान में विशेष श्रद्धा करना और उसी ज्ञान के माध्यम से आचरण में लाना, वही समाधि की साधना माना जाता है। जब तक हम आत्म स्वरूप को नहीं जानेंगे और बाहर शरीर आदि को, बाहर के वैभव आदि को, पर्याय परिवार परिग्रह को अपना मान करके कर्म का आश्रय बंद करते रहेंगे तो पंच परावर्तन से हमारी आत्मा कभी बच नहीं सकती है। आत्मा को, आत्मा का स्वरूप को, स्वभाव को जान करके ही उसमें श्रद्धा करना पड़ेगा, उसका ज्ञान करना पड़ेगा और उसमें लीनता में आना पड़ेगा। वही समाधि साधना का उपाय है।